हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई करनी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाते हैं। ये जो प्रस्तावना प्रश्न है ये पाषाण काल पर बना हुआ है। आपको पता होगा कि प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से बॉक्स बनाना होता है और उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन और इधर छात्र क्रिया। फिर उसके बाद से आपको क्रम संख्या में 1 2 3 ऐसे पॉइंट लिखना होता है। और आपको पता होगा कि जो इसमें प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाता है इसमें 3 से 5 प्रश्न आप पूछ सकते हैं बच्चों से और उसी प्रश्नों को पूछ करके आपको अपना जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाना है वो निकलवाना होता है। जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रारंभिक मानव कौन थे? तो इसका आंसर बच्चे देंगे आदि मानव। और जो भी प्रश्न आप पूछेंगे वो जिगजैग मोशन में होगा। जिगजैग मोशन में होने का मतलब है कि आपने प्रश्न पूछा बच्चों से, बच्चों ने आंसर दिया। अब उसी प्रश्न से उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न पूछना है। जैसे आदि मानव, बच्चों ने आंसर दिया कि प्रारंभिक मानव आदि मानव थे। अब आपको अपना प्रश्न पूछना है, आदि मानव उसमें ज़रूर आना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आदि मानव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो अब आपने ये प्रश्न पूछा, बच्चे बताएंगे। अब इससे आंसर मिलेगा शिकार करके। अब जो बच्चों ने बताया है कि आदि मानव अपना भोजन शिकार करके प्राप्त करते थे, अब आपको इसी से तीसरा प्रश्न पूछना है। ये बिल्कुल जिग जैग मोशन में चलेगा। तीसरा प्रश्न आप इसी तरीके से पूछेंगे। तो तीसरे प्रश्न में आपको लिखना है, शिकार करने के लिए वे किस हथियार का प्रयोग करते थे? तो शिकार करने के लिए वो किस हथियार का प्रयोग करते थे? बच्चे इसका आंसर बताएंगे, पत्थर का प्रयोग करते थे। तो अब पत्थर, अब चौथा प्रश्न जब आपको पूछना है तो उसमें पत्थर आना चाहिए। चौथा है, पत्थर के प्रयोग के समय को क्या कहा जाता है? तो अब बच्चे बताएंगे कि उसके समय को क्या कहा जाता है? पाषाण काल। तो उस समय को कहते हैं पाषाण काल। फिर अब आप बच्चों से पूछेंगे कि पाषाण काल को बताइए। तो बच्चे ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी यही प्रकरण है और इसी के बारे में आपको बताना है बच्चों को। तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर समस्यात्मक हो जाएगा। और जब प्रश्न का उत्तर समस्यात्मक आ जाता है तो यहीं पर जो प्रकरण आपको पढ़ाना है वो प्रकरण निकल जाता है और आप उद्देश्य कथन करते हैं। जैसे इसमें उद्देश्य कथन किया गया है, बच्चों आज हम पाषाण काल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से उद्देश्य कथन करके आप लिख सकते हैं और प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं। पाषाण काल पर ये प्रस्तावना प्रश्न था और इस तरीके से आप इतिहास के, नागरिक शास्त्र के या फिर विज्ञान के, भौतिक रसायन विज्ञान के, आप उसके जो भी प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं वो आप देख सकते हैं। जो हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी पर पड़ा हुआ है उसके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और वहाँ लेसन प्लान भी बताया गया है। थैंक यू।